हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं देखें इन दो रंगों से बहुत ही प्यारा सा स्लिंग बैग बनाऊंगी, जिसमें आप अपने मोबाइल, कार्ड, पैसे कुछ भी डाल के इजीली कैरी कर सकते हैं। बनाने में बहुत ही आसान सा रहेगा। 2 कलर की मैंने वूल ली है, कॉम्बिनेशन में बनाऊंगी इसको। और इसके साथ ही मैंने 3.5 mm की क्रोशेट हुक भी ले ली है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं वाइट कलर लूँगी। ये वाइट और साथ में ये वाइन सी शेड है हमारी, बहुत ही प्यारी सी पर्पल डार्क वाली शेड जो होती है। वाइट से स्टार्ट करूँगी। इस तरह से मैजिक रिंग बनाएंगे। देखिए इस तरह से जो खुली लूप है इस तरह से पकड़ेंगे धागे को और यूं करके लपेट के क्रॉस बना लेंगे। अब यहाँ से क्रोशिया हुक डाल के इस तरह से चेन 1 बनाएंगे। अब हम 2 चेन के बाद डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। इसी तरह से हमने ये डबल क्रोशिया बनाते हुए इस रिंग में जाना है। मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखें, मैं भी काउंट करके बताती हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे बना लिए। स्टार्टिंग की 2 चेन जो थी वो हमने काउंट नहीं की, उसको छोड़ के 16 डबल क्रोशिया हमने बनाए रो 1 में। मैजिक रिंग को खींच के धागे को बंद कर देंगे और जो स्टार्टिंग की हमारी 2 चेन थी, ऊपर वाली जो चेन होती है उसके साथ स्लिप स्टिच के साथ रो को बंद करेंगे। रो 1 हमने 16 डबल क्रोशिया बनाए। अब मैं यहाँ पे कलर को चेंज करूँगी, दूसरे रंग को लगाऊंगी। अब मैं देखें फ्रेंड्स, एक चेन बना के पहले हमने इसको धागे को टाइट कर लेना है। ये देखिए 2 चेन हमने बना ली। अब हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। एक, सेम इसी स्पेस में एक और, तो 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे इस तरह से। फिर देखें नेक्स्ट जो 2 डबल क्रोशिया के बीच की स्पेस है हम वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो 2 डबल क्रोशिया फिर से एक साथ हम नेक्स्ट में बनाएंगे इस तरह से। फिर देखें इस और इस डबल क्रोशिया के बीच में जो ये स्पेस है वहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं, यानी कि इस रो में हमने एक एक इंक्रीज़ करना है डबल क्रोशिया। तो एक ही जगह से हमने 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाते हुए रो 2 को बनाना है। ये देखें इस तरह से ये आएगा। 2 डबल क्रोशिया हमने एक एक जो स्पेस है यहाँ दोनों के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। पूरी रो यहाँ तक इस तरह से मैं बना लेती हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 बार हमने ये बना लिया। अब फर्स्ट वाली जो टॉप की चेन है उसके साथ हमने स्लिप स्टिच के साथ इस रो को बंद कर देना है। अब यहाँ पे मैं कलर चेंज करूँगी। रो 3 है हमारी, 2 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, सेम इसी स्पेस में दूसरा डबल क्रोशिया, एक चेन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में चलेंगे, 1 2 और एक चेन। फिर इन दोनों के बीच में जो स्पेस है यहाँ पे
यहाँ पे हम बनाएंगे 1 2 और फिर एक चेन। तो हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक एक चेन रखते जाना है। रो 3 में हमने पूरे सर्कल में इसी तरह से बनाना है। देखें, इनके और इनके बीच में जो स्पेस है यहाँ पे, यहाँ से हम बनाएंगे एक सेम इसी जगह से एक और डबल क्रोशिया और एक चेन बनाएंगे। तो 2 डबल क्रोशिया एक एक चेन बना के पूरी रो में यहाँ तक बनाती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखें फ्रेंड्स, पूरी रो मैंने बना ली। यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 बार ही ये दोबारा हमारे यहाँ पे पैटर्न बने। अब एक चेन बना के मैंने यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच के साथ बंद कर देना है रो को। अब हमने कलर चेंज करना है। दो चेन बनाएंगे, यहाँ से वर्क को स्टार्ट करेंगे। देखें, एक डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया और तीसरा डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया हमने एक साथ बनाए। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो स्पेस है यहाँ पे वर्क करेंगे। 1 2 और ये तीसरा, 3 डबल क्रोशिया हमने और बनाए। फिर नेक्स्ट यहाँ पे वर्क करेंगे 1 2 और ये 3। तो ये हमने 3 टाइम्स 3 डबल क्रोशिया बनाए। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमने कॉर्नर बनाना है। तो कॉर्नर के लिए 1 दूसरा डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए, एक चेन रखेंगे। सेम इसी स्पेस में हमने 3 डबल क्रोशिया दोबारा बनाने हैं, एक ये दूसरा और ये तीसरा। तो ये देखें, अब हमने सर्कल को स्क्वायर बनाना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 2 3 बार मैंने ये बनाए 3 डबल क्रोशिया, फिर मैंने कॉर्नर बनाए यहाँ पे यूँ करके। अब इसी पैटर्न को यहाँ यहाँ और यहाँ यानी कि 3 टाइम्स और बनाएंगे तो हमारा ये सर्कल से स्क्वायर बन जाएगा। एक बार मैं और बना के आपको दिखा देती हूँ किस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर नेक्स्ट में 1 2 और ये 3। फिर नेक्स्ट में इन दोनों के बीच में जो स्पेस है यहाँ पे एक 2 और ये 3। तो देखिए 1 2 3 टाइम्स हमने ये 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब आगे हम कॉर्नर बनाएंगे यहाँ पे। तो 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए, एक चेन रखी। सेम इसी स्पेस में 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे हम, 2 और ये 3। ये देखें, एक साइड ये बन गई। 3 टाइम्स हमने ये बनाया, साथ में कॉर्नर 1 2 3 टाइम हमने ये बनाया, फिर कॉर्नर। अब जैसे ही इधर और इधर भी हम बना लेंगे तो पूरी रो को इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे। ये देखें, अब यहाँ पे मैंने इसको अटैच कर दिया है। एक कॉर्नर हमारा ये बना, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, 4 कॉर्नर हमने बना लिए। अब हम कलर को चेंज करेंगे। एक दो चेन बना के इस कॉर्नर से नेक्स्ट यहाँ पे हम वर्क को स्टार्ट करेंगे। तो सेम जैसे हमने ये रो बनाई है वैसे ही बनाएंगे। 1 2 और ये 3 हमने डबल क्रोशिया बना लिए।
नेक्स्ट इस स्पेस में जाएंगे, 3 डबल क्रोशिया अब यहाँ पे बनाएंगे। एक, दो और ये 3। अब नेक्स्ट इन दोनों के बीच में यहाँ पे बनेगा 1, 2 और ये 3। अब इस कॉर्नर और इसके बीच में यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे हम 3, 1, 2 और ये 3। अब देखें पिछली रो में हमने यहाँ पे 3 टाइम्स बनाया था, अब इसमें हमने 4 टाइम्स बनाया, 1, 2, 3 और 4। अब कॉर्नर के ऊपर कॉर्नर बनेगा, जो चेन की स्पेस थी वहाँ पे हमने कॉर्नर के ऊपर कॉर्नर बना लेना है सेम। 3 डबल क्रोशिया एक साथ, 1, 2 और ये तीसरा, एक चेन रखेंगे, सेम इसी स्पेस में 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1, 2, सेम उसी स्पेस में तीसरा। तो ये कॉर्नर के ऊपर हमने कॉर्नर बना लिया। अब ये 1, 2, 3, 4 टाइम्स बना के कॉर्नर बना लिया, ये हमारी एक साइड होगी। अब ऐसे ही हमने सेम इधर भी बना लेना है, इधर भी और इधर भी। मैं बना के फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये वाली रो कंप्लीट कर ली है, यहाँ पे इसको कर दिया है अटैच। अब मैं धागे को कट करके एक चेन के साथ इसको इस तरह से सिक्योर कर लूँगी। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने टोटल जो हैं 1, 2, 3, 4, 5 रोज़ बनाई हैं, 3 सर्कल की हैं और 2 को मैंने कॉर्नर देके और इसको स्क्वायर बना दिया। इस वाला जो मैंने ये पैटर्न बनाया है वैसे ही मैं सेम एक और पैटर्न बनाऊंगी, क्योंकि मुझे ये स्लिंग बैग के लिए चाहिए। तो सेम ऐसा मैं एक और बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसा सेम मैंने एक और बना लिया, 1, 2, 3, 4 और 5 रोज़ वाला सेम मैंने ये पैटर्न यहाँ और यहाँ सेम बना लिया। देखें, अब मैं इसको अटैच करूँगी। तो अटैच करने के लिए देखें, उल्टी तरफ और इसकी उल्टी तरफ दोनों की अंदर वाली तरफ रखेंगे इस तरह से, यानी कि सीधा तरफ बाहर है, इसका भी सीधा तरफ बाहर है। अब हम इसको पहले 3 साइड से सिल लेंगे। तो सिलने के लिए मैं क्रोशिया हुक का ही इस्तेमाल करूँगी, साथ में इस कलर जो ये डार्क कलर है वाइन शेड, इसके साथ मैं इसकी सिलाई करूँगी। तो सिलने के लिए देखें, यहाँ पे जो टॉप का कॉर्नर है उसको लेंगे इस तरह से, और जो दूसरी तरफ का टॉप कॉर्नर है उसको लेंगे और यूं करके एक चेन के साथ इसको इससे नाट लगा लेंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट जो है इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन पूरी उठाएंगे, देखें पूरी चेन नेक्स्ट उठाएंगे, दूसरी तरफ की भी नेक्स्ट चेन हम उठाएंगे, देखें इस तरह से, और धागा निकाल के सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट यूं और उस तरफ से भी दोनों चेन की जो वी होती है पूरी उठाएंगे। ये देखिए इस तरह से दोनों तरफ से हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया की हेल्प से इसको सिलते जाना है। और सिलाई करते वक्त हमने बिल्कुल भी धागे को खींचना नहीं है, टाइट नहीं करना है, और इस तरह से हमने इसको सिंगल क्रोशिया की हेल्प से सिलते हुए जाना है, चेन के साथ चेन को मिलाते हुए। अब चेन के साथ चेन किस तरह से मिलाएंगे, जैसे ये यहाँ पे वी है तो ये यहाँ पे होगा, इसको पूरे को हम इस तरह से मैच करते हुए चेन के साथ चेन मिलाते हुए यहाँ तक, फिर ये पूरा यहाँ और फिर ये यहाँ तक मैं सिल लेती हूँ। इस तरह से इसकी सिलाई करेंगे, मैं दिखाती हूँ अभी आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको ना तीनों तरफ से सिलाई कर दी है। अब इसकी जहाँ पे जो ओपनिंग है यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको बनाएंगे ऊपर।
तो यहाँ से धागे को हमने कट नहीं करना है, यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये देखें 1 2 3 4, यहाँ पे 12 हमारे पास 3 3 बनाए थे, तो 4 3 6 9 10 11 12, 12 हमारे पास स्टिच ये हैं। 13 14 15 16, 2 यहाँ रखेंगे, 2 यहाँ रखेंगे और 16 जो है यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखें अब हम पहले इस तरफ बनाएंगे, फिर हम इस तरफ बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, 2, इस चेन के ऊपर, ये जो चेन दिख रही हैं इनके ऊपर हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। एक एक चेन को उठाते जाएंगे और डबल क्रोशिया हम बनाते हुए जाएंगे इस तरह से। यहाँ तक मैं स्टिच उठा लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखें फ्रेंड्स, हमने ये 16 स्टिचेस यहाँ पे बना लिए। अब यहीं से हमने टर्न करना है और यहाँ पे आ जाएंगे। एक और ये दूसरा। अब यहाँ भी हमने ये 16 स्टिचेस यहाँ तक बनाने हैं, तो डबल क्रोशिया यहाँ पे हम 16 बनाएंगे। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 हमने दोनों तरफ स्टिच बना लिए, इस तरफ भी और इस तरफ भी। अब यहाँ से हमने इसको अटैच कर लेना है। फर्स्ट वाला जो हमारा स्टिच है वहाँ पे जाएंगे, तो इसको हमने यूँ करके पहले स्लिप स्टिच के साथ बंद कर लेना है और नेक्स्ट रो को फिर हमने स्टार्ट करना है। तो नेक्स्ट रो को कैसे स्टार्ट करेंगे, जो हमारे पास चेन है, चेन के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बनाना है। ये एक हुआ, नेक्स्ट चेन पे दूसरा डबल क्रोशिया, अब नेक्स्ट पे डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन पे डबल क्रोशिया। तो हमने इन जो डबल क्रोशिया बनाए हैं इनके ऊपर हमने डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरा ऐसे सर्कल में आना है और फिर यहाँ बंद कर देना है। इसी तरह से रिपीट करते हुए मैंने ये 4 से 5 जो रोज़ हैं वो बना लेनी है। मैं बनाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 5 रोज़ बना ली हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पूरे सर्कल में इस तरह से घूमते हुए 5 टाइम्स मैंने इसको बना लिया। अब मैं इसकी डोरी बनाऊंगी। तो डोरी के लिए हमने यहाँ पे अटैच कर लिया है रो को। उसके बाद यहाँ पे अब हम चेन बनाएंगे। तो चेन बना लेंगे इस तरह से, जितनी हमें लंबी डोरी चाहिए उस अनुसार हम चेन बना लेंगे। इस तरह से हमने ये
चेन बना लेनी है। मैं चेन बना के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 120 जो है चेन बना ली हैं। इस तरह से 120 चेन बना ली हैं। अब हमने इसको इस तरफ यहाँ पे स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे हमने इसके चेन बराबर कर लेंगे पहले। अब यहाँ पे हमने इसको अटैच कर देना है। एक चेन बना के अब हमने यहाँ पे इसको अटैच कर लिया। ये देखें, दोनों तरफ से ये अटैच होगी डोरी। इस तरह से धागा लेंगे और हर एक चेन में से इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। यूं करके हाफ डबल क्रोशिया हर एक चेन से निकालते हुए इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया। थोड़ा लूज़ हाथ से बनाएंगे डोरी को, बड़ा टाइट नहीं बनाएंगे। तो यूं करते हुए जाएंगे और इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने पूरी चेन जो है बनाई हुई, इसको हम इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। और ये पूरी चेन यहाँ तक हमने यहाँ तक बना के हाफ डबल क्रोशिया फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, मैंने पूरी डोरी ये बना ली है। अब यहाँ पे हमने इसको अटैच कर देना है इसके साथ इस तरह से। अब हम देखें, हर एक चेन के ऊपर इस तरह से सिंगल क्रोशिया और एक चेन बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया और फिर चेन, इस तरह से सिंगल क्रोशिया और एक चेन। ये हमने पूरा यहाँ पे सर्कल में इसकी जो ओपनिंग है बैक की, वहाँ पे हम बनाएंगे। अब देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सेंटर तक पहुँच के यहाँ पे बटन के लिए बंद करने के लिए चेन रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं 3 4 5 6 मैंने यहाँ पे 6 चेन बना ली हैं और एक चेन के बीच में स्पेस देके इसको सिंगल क्रोशिया के साथ यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो ये बटन को बंद करने के लिए हो जाएगा हमारा। तो आगे हमने वैसे ही जो है उसी तरह से बनाते हुए एक चेन और जो हम सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं वो पूरा हमने यहाँ तक बना लेना है। ये देखें, यहाँ तक मैंने इसको बना लिया। अब धागे को कट कर लेंगे थोड़ा छोड़ के और यहाँ पे हमने इसको एक चेन बना के यहाँ पे धागे को निकाल के और सिक्योर कर लेना है। और अंदर इसको हम अच्छे से फिनिशिंग कर लेंगे। तो ये इस तरह से हमारा बटन का पीछे का होल बन गया इस तरह से। अब देखिए, मैं बैक के लिए बटन बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्लिप नॉट लगाएंगे। उसके बाद चेन बनाएंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 चेन हमने बना ली हैं। उसके बाद देखें, लेफ़्ट हैंड की इस फिंगर के ऊपर हमने इसको इस तरह से लपेट लेना है। देखें, फिर से एक बार बताती हूँ। यूँ करके धागा जो है स्टार्टिंग वाला उसको पकड़ेंगे, यूँ करके इसको ट्विस्ट कर लेंगे
और जैसे मैजिक रिंग बनती है वैसे ही हमने ये बना लिया, देखें पूरा। अब इसको इस तरह से पकड़ लेंगे और यूं करके हमने इसको स्टार्ट करना है। अब इसके बीच जो देखें यहाँ पे हमने इसको लपेटा था, इसके बीच जो स्पेस है वहाँ से हमने यूं करके सिंगल क्रोशिया बनाया, ये देखें। फिर हमने इसी स्पेस में यूं करके क्रोशिया डाला, लूप ली, यहाँ से धागा निकाल के यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। अगेन हमने इसी तरह से एक और डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया बनाया। अब यहाँ पे हमने इसके पूरे सर्कल में इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। अब ये हम काउंट नहीं करेंगे, ये पास पास इसके जो है साथ साथ में बनाते हुए जाएंगे। इससे हमारी जो बटन की थिकनेस है वो बनेगी। तो इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पास पास बिल्कुल, जो स्टार्टिंग का ये धागा है इसको भी बीच में ही हमने सिक्योर कर लेना है। अगर ज़्यादा रखा है स्टार्टिंग में थोड़ा धागा तो आप थोड़ा सा काट के बाकी एडजस्ट कर लें बीच में ही। जैसे हमारा ये एडजस्ट हो गया। अब ये सिंगल क्रोशिया बनाते जा रहे हैं हम। तो ये देखें पूरा हमने सर्कल में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरे पास पास बनाए हैं। और उसको हमने यहाँ पे स्टार्टिंग वाला जो आ गया पॉइंट हमारा, यहाँ पे हमने चेन लेनी है इस तरह से ऊपर से, ये देखें यूं करके। यूं देखें पूरी चेन उठानी है, यूं करके धागा निकाल के स्लिप स्टिच के साथ इसको बंद कर देंगे। अब हमने ये एक ही राउंड बनाया है, एक राउंड इसके ऊपर और बनाएंगे इसकी थिकनेस के लिए। ये अभी ये मोटा कम है बटन हमारा। तो फिर से हमने इसी स्पेस में देखें यहाँ पे क्रोशिया हुक डाल के इस तरह से धागा निकाल के सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। पास पास बनाएंगे, बिल्कुल पास पास। और इस तरह से पूरा हमने यहाँ पे बनाते हुए साथ साथ में घुमाते जाना है और यहाँ तक हमने इसको बना लेना है। ये देखें हमने एक और राउंड इसका बना लिया। अब ये पूरा रेडी है। यहाँ पे मैंने इसको अटैच कर दिया स्लिप स्टिच के साथ। थोड़ा सा धागे को ज़्यादा रखेंगे इस बटन को अटैच करने के लिए। अब इसको यहाँ पे यूं करके एक चेन बना के इसको धागे को बंद कर देंगे। तो ये इस तरह से हमारा बटन बनकर तैयार है। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसको बैक पे अटैच करेंगे। तो ये देखें इसको यहाँ पे लगाएंगे हम ऐसे, और ये इजीली बंद भी हो जाएगा क्योंकि ये इस तरह से निकल जाएगा यहाँ से। पहले हम इसको अटैच कर लेते हैं। सुई धागा डालती हूँ 1 मिनट। अब ये देखिए मेरे पास इस तरह के गोल्डन में और वाइट में बड़े प्यारे से बटन है 3। तो इनको मैं अटैच करूँगी इस बैग पे। सबसे पहले हमने एक बटन यहाँ पे जो होल दिख रहा है देखें यहाँ पे इस स्पेस में एक बटन हम इस तरह से लगा देंगे तो इसकी लुक भी अच्छी आ जाएगी। ये देखें इस तरह से। सबसे पहले हम इसको अटैच करते हैं, फिर 2 बटन हम यहाँ पे अटैच करेंगे। तो ये देखें सबसे पहले मैं इसको अटैच कर लेती हूँ। पहले इसको अटैच करेंगे तो इसका सेंटर प्लेस देख लेंगे। ये सेंटर पे अच्छे से सेट करके इसको, अब ये बटन हमने यहाँ पे सेंटर प्लेस में अटैच करना है। तो सबसे पहले इसको धागे को थोड़ा इधर ले आएंगे, अब यहाँ पे लगाएंगे इसको बटन को। तो सबसे पहले नीचे यूं करके
इसको बस हम सेंटर से ही अटैच करेंगे, साइडों से नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा ये जो बटन है वो लगेगा नहीं। इस तरह से अच्छे से इसको हम सेंटर से फिट कर लेंगे। ये देखिए अटैच हो गया। अब हमने पीछे एक नॉट लगा के इसको हमने बंद कर देना है। थोड़े से धागे को नीचे ले जाएंगे। बाकी धागा काट देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये बटन लग गया। अब ये यहाँ पे इस तरह से बंद हो जाएगा। देखिए बड़ा आसान से तरीके से ये हो जाएगा बंद। ये देखिए लग रहा है ना प्यारा। अब हमने 2 बटन हमारे पास और हैं। एक बटन मैं यहाँ पे इस जगह पे लगाऊंगी तो ये मैचिंग लगेगा। देखिए बड़ा सुंदर इसकी लुक आएगी। एक यहाँ लगा दूंगी मैं इसको, और एक इसके बैक साइड पे यहाँ पे जो होल है, यानी कि यहाँ पे जो मैजिक रिंग बनाई थी स्टार्टिंग में, एक यहाँ पे अटैच कर दूँगी। तो ये इस तरह से 2 बटन यहाँ पे आ जाएंगे। तो मैं ये लगा लेती हूँ। इनको लगाने का तरीका वही है, धागा लेंगे, इनके आगे पीछे इस तरह से टाइट करके इसको अटैच कर दूँगी। तो मैं अटैच करती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे बटन अटैच कर लिया और ये पीछे भी बटन इसको मैंने लगा दिया यहाँ पे। अब इसकी लुक अच्छी आ रही है। तो ये रहा इसका फाइनल लुक बैग का। बहुत ही प्यारा बैग बनकर तैयार हुआ है। देखिए इस तरह से। ये देखें इसमें पूरा जो मोबाइल है बड़े आराम से फिट हो जाता है। ये देखें, यहाँ से इसको आप बंद कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा स्लिंग बैग बनकर तैयार हो गया है फ्रेंड्स। तो चलिए हम मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।